हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। तो मैंने शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन आंसर सेट के डाले थे, बट मुझे लगा इतने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा एंड दे रिक्वेस्टेड मी कि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो डालूं। सो आई थिंक यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स और धीरे धीरे हम सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चन विच आर स्कोरिंग। इनकी वजह से आप स्कोर हाई कर सकते हो। मैं ग्रामर भी समझाने के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी, बट आई थिंक फर्स्टली हमें ये प्रिपेयर करना है। तो लेट्स सी सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था? फॉर मंडेला करेज का मतलब ये नहीं था कि एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर से अपने आप को छुपाना, लेकिन विक्ट्री ओवर फियर। मतलब अगर आप डर के आगे जीत है, हमने पढ़ा ही हुआ है, तो विक्ट्री ओवर फियर मतलब वही होता है। और ब्रेव मैन को फियरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्कर अपना जो फियर है उसको कैसे हरा दें, अपना जो डर है उसको कैसे हरा दें, वो होते हैं ब्रेव मैन। तो करेज का मतलब यही है नेल्सन मंडेला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। तो यहाँ क्वेश्चन में से ही काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा आंसर। और बाकी स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, शी फेल्ट, उसे लगता था एन को कि मैं और किसी से शेयर नहीं करूं अपनी फीलिंग्स। और वो किस पे ज़्यादा रिलाई करती थी? डायरी पे ज़्यादा विश्वास करती थी, क्योंकि उसे लगता था पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। लोगों से ज़्यादा पेशेंस जो है, सब्र जो है, वो किस में है? पेपर में है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उसकी बातें डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डायरी जो है, उसकी प्रिय डायरी जो थी, उस पर उसे ज़्यादा ट्रस्ट था। तो ये आगे का जो है, सो शी कन्फाइड मोर इन हर डायरी, ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। जो एक बुज़ुर्ग महिला उसे मिली थी बस में, वो उसको क्यों उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, या क्यों उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी? तो वल्ली फाउंड द एल्डरली वुमेन क्वाइट रिपल्सिव, मतलब एक नेगेटिव बोलते हैं उसको, नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उससे। उसे लगा जो वुमेन है, उसने एक्चुअली बड़े बड़े ईयररिंग्स पहने थे, उनके बड़े ईयर होल्स थे। ईयर होल्स मतलब कान के छेद बड़े थे। और वो अगली, अगली मतलब ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल होता है, जो बदसूरत ईयररिंग्स जो थे वो पहने हुए थे। इसीलिए वल्ली उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी। बाकी क्वेश्चन में से है, दैट इज़ वाई वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। क्योंकि ये उसकी पहली फ्लाइट थी। तो पहले हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, द यंग सीगल वॉज हम बाद में लगाएंगे, वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, इतना क्वेश्चन में से ही, एज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। आई होप आपको साथ ही साथ याद भी हो रहे हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वो वीडियो आई बटन पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। तो राजवीर क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि इससे पहले कभी उसने टी गार्डन्स नहीं देखे थे, और उसका जो फ्रेंड था प्रांजल, वो तो वहाँ पर पैदा हुआ था, बॉर्न एंड ब्रॉटअप था। लेकिन राजवीर वॉज सो एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज, क्योंकि वाई है तो हमें यहाँ पर बिकॉज लगाना है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ गार्डन विद हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डिड बुद्धा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। क्या चाहते थे बुद्धा, गौतम बुद्ध? द बुद्धा वांटेड किसा गौतमी अंडरस्टैंड, वो ये चाहते थे कि वो ये समझ जाए कि सारे मनुष्य जो हैं वो अमर नहीं हो सकते, डेथ आएगी, और ये एक अनडिज़ायरेबल, हमारे ना चाहते हुए भी ये फैक्ट है लाइफ का। और रोने से, ग्रीव करना मतलब होता है कि उदास होने से हम वो वापस उसको नहीं ला सकते जो जिसकी मृत्यु आ चुकी है या जो मर चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो है लॉन्ग आंसर, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। अमेंडा ने बहुत सारा इमेजिनेशन किया है क्वेश्चन में, पोएम में। इसके अंदर वो जब एक मरमेड बनना चाहती है, तो वो क्या चाहती है इसमें कि वो मरमेड बनकर क्या करेगी? तो इफ़ अमेंडा वर अ मरमेड, आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली, वो धीरे से आगे बढ़ेगी। कहाँ पर? एक सुंदर से ग्रीन कलर के सी में, एमराल्ड मतलब एक स्टोन होता है ग्रीन कलर का। शी वुड बी द सोल इन, वो अकेले वहाँ पर रहना चाहती है, रिलैक्स करना चाहती है ग्रीन सी में, एंड वुड मूव स्लोली, और वहाँ पर चलना फिरना चाहती है, अपने आप इन्जॉय, पीसफुल लाइफ इन्जॉय करना चाहती है। अब व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कन्फाइड एंड फ्यूरी। जो फायर है मतलब लालच, वो उस तरीके से ही फैलता है। और आई स्टैंड्स फॉर क्रूअल्टी,
मतलब आप कैसे दूसरों के प्रति मतलब क्रूअल होते हैं। रिजिड मतलब आप मूव नहीं होते हैं। और इनडिफरेंस हेट्रेड, हेट्रेड भी एक वर्ड आता है, नफरत करते हैं, दया भाव नहीं रखते हैं, वो आई से। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, ट्रीज कहाँ पर हैं, वो पोएट के घर हैं, लोकेटेड इनसाइड द पोएट्स हाउस। और रूट्स ऑफ द ट्री के बारे में क्या बात करिए, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर डीप, कहाँ पर हैं, घर के फ्लोर के अंदर, ज़मीन के अंदर से निकल रही हैं बाहर उसकी रूट्स। सो दे वर्क ऑल नाइट, और ये रात दिन काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, जो ट्रिकी नाम का कुत्ता था उसकी हेल्थ को लेकर डॉक्टर हैरियट बहुत ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फैट। नेक्स्ट, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, तो भोली को इसलिए स्कूल भेजा गया था क्योंकि उसके कम चांसेस थे शादी के, क्योंकि वो एक बदसूरत लड़की थी, उसके ऊपर पॉक मार्क्स थे उसके चेहरे पर। और उसको क्योंकि एक विलेज हेडमैन ने भी कमांड किया था, उन्होंने भी उसके फादर को बोला था कि आपको एज आप रिप्रेजेंटेटिव हो स्कूल के, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसको भेजना चाहिए, तभी और लोग अपने बच्चों को भेजेंगे, इसलिए उसके पिताजी को भेजना पड़ा। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल डिसेंट, कोडावू मतलब कुर्ग वाले जो लोग हैं उनकी पीछे क्या स्टोरी है, तो ये मैं बता चुकी हूँ वैसे क्लास में भी कितनी बार, और आप लोग भी सुन लीजिए कि ग्रीक या अरब ओरिजिन के लोग कहलाते हैं कुर्ग वाले। मतलब कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जो हैं वो या ग्रीस से आए हैं या अरब से आए हैं। अब ग्रीस से क्यों आए हैं, क्योंकि जब अलेक्जेंडर की आर्मी, जब सिकंदर की आर्मी वापस जा रही थी तो इन लोगों के लिए पूरी आर्मी को वापस ले जाना पॉसिबल नहीं था, इस कारण से उन्होंने यहाँ के लोकल पीपल से शादी कर ली और यहाँ पर सेटल हो गए। तो आर्मी का कुछ पार्ट जो है वो यहीं पर सेटल हो गया, इसीलिए उन्हें माना जाता है कि इनके पूर्वज ग्रीस से हैं। दूसरी बात, कोडावूज एक जो ड्रेस पहनते हैं कूपिया नाम का, जो ट्रेडिशनल गारमेंट है, वो एक फ्रॉक जैसा लॉन्ग कोट है ब्लैक कलर का जिस पर एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट पहनते हैं, उसका नाम है कूपिया, जो कूफिया अरब लोग पहनते हैं उसके जैसा दिखाई देता है, तो इसीलिए उन्हें अरब ओरिजिन का माना जाता है। नेक्स्ट इसके साथ नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। पहले मंडेला के लिए फ्रीडम का मीनिंग कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियल में समझ में आ गया कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो जब वो छोटे बच्चे थे उन्हें लगता था कि वो पैदा ही फ्री हुए हैं। नेक्स्ट जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें ये समझ में आया कि फ्रीडम मतलब होता है अपनी फैमिली और कमाना, जो कमाई करते हैं हम उसके थ्रू हमें फ्रीडम अचीव होती है, या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना। लेकिन फाइनली आखिरी में उन्हें समझ में आता है कि रियल फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर के आगे जो हमारा फ्रीडम है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बॉल पोएम, ये इसके ऊपर मैंने पूरी पोएम का वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया शॉर्ट में मैं ये बता दूंगी कि हर पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें चाहता है, उसे ऐसा लगता है, ही फील्स एज इफ द थिंग विच ही पजेस विल ऑलवेज रिमेन, हमेशा उसके साथ रहेंगी जो आपके पास रहती है, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हमेशा आपके साथ रहती है। लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि एक ना एक दिन वो उसे खो देगा, और ये खोने के बाद उसे जो लॉस होता है ना, जो दुख होता है, उसी से हमें आगे उभर के आगे बढ़ना है। तो ये बॉल पोएम हमें एक बहुत बढ़िया सीख देती है कि हमें कैसे अपनी चीज़ों के लिए रोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हाउ वॉज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल जो था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरह से अलग था और मैक्स ने उससे कैसे डील किया। ऑजिबल इसीलिए अलग था क्योंकि वो एक स्मॉल रूम में रहता था जो मस्टी कॉर्नर था, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंटरेस्टिंग लगे पत्रकार को, इसीलिए वो बोलता था कि ये दूसरों से अलग है। और दूसरा, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट को सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम मतलब अच्छा मोटा इंसान था, तो ये इमेजिन करना कि वो एक सीक्रेट एजेंट है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं वाई डिड अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल ने जो हरी था चोर उसको पुलिस को क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हरी ने अपना लेसन ले लिया है, उसे सीख मिल चुकी है और वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए बेटर हो चुका है, वो बदल चुका है। और हरी उसको वांट्स टू गिव हिम एक और चांस देना चाहता था, इसीलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। आजकल इस ज़माने में वैसे कोई भी ऐसा नहीं करता। ये एक और क्वेश्चन है कि अनिल कैसे
दूसरे मालिकों से अलग था। और दूसरी बात, क्या आजकल लोग ऐसा करते हैं? तो आजकल लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो सीधे उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। और क्योंकि अनिल एक पेशेंस था, उसमें सब्र था और कंपैशन था, मतलब एक काइंडनेस हम बोल सकते हैं, दया भाव था, तो उसने इवन उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाया था हरी सिंह को। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो अपने दूसरे जो पहले के अभी तक उसके मालिक हुआ करते थे उन सब में ये अलग था। इसीलिए उसका मन नहीं किया कि मैं उसको चीट करूं, उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ूं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सेट ए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आंसर्स का। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको सेट बी के साथ। तब तक बाय बाय एंड स्टडी वेल। बाय बाय।